Hello and welcome, my friends, back to Rangi Lucknow. And today I'm going to talk about a subject which is related to Nani Ki Kahaniya. You can say this is Nani Ki Kahaniya part 2 because I'm going to not just tell the story itself, but at the same time I will explain a little bit, explore a little bit about this subject. It is a very important subject, and as a parent, it is a story not only for the or for children or teenagers, or it is for us, for you and me, for me, for our grandfathers, for everybody. My nanny used to tell me, and before I start, uh, I want to say that some of my friends called me and said, "Why don't you make videos in Hindi?" And I will try to recite this story in Hindi and English as well, so that my friends who want to listen the story in Hindi also could understand it easily. So, कहानी यहाँ पर शुरू होती है। नानी की कहानी भाग 2। एक लड़का था जो टीनेजर था। ही वॉज अ टीनेजर, अ बॉय, और he was quite from a good well off family, and his father and mother loved him so much. उसके मम्मी पापा उससे इतना प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो इकलौता बच्चा था उनका। ही वॉज द ओनली चाइल्ड एंड दे वर वेल ऑफ। तो बेसिक फैसिलिटीज़ उसके पास सारी थी, सब कुछ था। आई मीन अच्छा स्कूल पढ़ने के लिए, बुक्स, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। बट उसके फादर थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रेडिशनल थे या ओल्ड स्कूल थे। वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे कि बच्चा या उनका बेटा बाहर बहुत ज़्यादा पार्टी करे, हैंग अराउंड करे दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे ही फिर वो गलत संगत में भी पड़ सकता है, क्योंकि हमारे दोस्त अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैसिलिटीज़ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो तो फ़र्ज़ है हर माता पिता का देना अपने बच्चों को, परंतु ऐसी फैसिलिटीज़ देना जो कि बच्चे को बिगाड़ सकती हैं। जब बड़े बिगड़ जाते हैं तो बच्चों की तो बात ही क्या है, वो तो बहुत कोमल होते हैं। दे आर सो सॉफ्ट हार्टेड दैट दे कैन इजीली बी swayed away, swept away by bad things, our children. So, and our youths, if they get a bad company, not everybody but most of them, I'm saying, तो ही सॉ वो बच्चा देखता था कि उसके दोस्त अक्सर पार्टीज़ कर रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, रेसिंग्स कर रहे हैं। उसके पापा ने, उसका नाम था नाम कुछ भी रख लेते हैं, प्रतुल। प्रतुल अच्छा नाम है, मेरे एक दोस्त का नाम था प्रतुल, मान लीजिए। प्रतुल
के पास वैसे तो मूलभूत सारी सुविधाएं थी. He had all the basic necessities which were necessary for him for his studies and for his future. बट उसके बाद उसके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो उसके कुछ दोस्तों के पास थी. जैसे कुछ के पास कार थी, कुछ के पास बाइक्स थी, रेसिंग बाइक्स थी. वो उनके पेरेंट्स उनको अलाउ कर देते थे क्लब्स में जाना, पार्टी में जाना और नाइट आउट करना. तो बुरी चीज़ें आजकल आप लोग जान रहे हैं कि कितनी जल्दी यूथ्स में फैलती हैं बुरी चीज़ें, यानी कि ड्रग्स एंड ऑल. और साथ में ऐसा बिहेवियर, ऐसा कल्चर जो हमारे इंडियन कल्चर को मैच नहीं करता है और हम उसको टैबू मानते हैं. तो प्रतुल के पापा उससे कहते थे कि बेटा, पढ़ाई से संबंधित तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ मुझे, लेकिन मैं तुम्हें और इस तरह की सुविधाएं नहीं दे सकता. स्कूल से आओ, घर आओ, कॉलेज जाओ, ट्यूशन जाओ, स्टडीज़ करो दोस्तों के साथ, लेकिन ये मौज मस्ती का टाइम नहीं है आपका. प्रतुल को बड़ी शर्म लगती थी अपने दोस्तों के सामने कि वो बस से आता जाता था, उसके दोस्त हाईटेक बाइक से, कार से घूमने जाते थे, नाइट आउट्स करते थे, क्लब्स में जाते थे, ड्रिंक करते थे. उसका भी मन करता था ये सब करने का. तो वो कहीं न कहीं से नाराज़ रहने लगा. उसको ये लगा कि मेरे पापा बड़े कंजूस किस्म के इंसान हैं और बार बार वो ज़िद करता कि पापा एक बाइक दिला दो, या कोई मुझे बाहर जाने दीजिए दोस्तों के साथ, पार्टी है, शाम को पार्टी है, रात में पार्टी है, नाइट आउट है, फलाने का बर्थडे. लेकिन स्ट्रिक्टली उसके पापा मना कर देते थे कि नहीं, ये सब अभी आपको नहीं करना है. आपको अगर जो भी करना है, आप अपना फ्यूचर बनाइए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, उसके बाद आप फ्री हैं अपने लाइफ का डिसीजंस लेने के लिए. लेकिन जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक मेरी एडवाइस यही है कि मैं आपको नहीं जाने दे सकता इस तरह चीज़ों को. इन सब चीज़ों से दूर रहिए और केवल फोकस करिए. जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड योर फ्यूचर. एंड when you become something, when you reach that level that you start earning for yourself, okay, you can do whatever you want with your money. And my son, he was a very calm, his father, Pratul's father, was a very calm and very intelligent person. So he always tried to talk to him like a friend, that just see that you can have your own life after you start earning, have a job, you'll have your own family, and then you are free to do. No one will, I will not come to see, to I'll not come after you to see what you're doing. That will be your decision. Still, being a father, I will always tell you which way is right and which way is wrong. सो प्रतुल थोड़ा सा नाराज़ रहने लगा और मदर फादर से कभी कभी वो चोरी से भी दोस्तों के साथ चला जाता, और उसके मन में ये आने लगा कि ये लोग मुझे बांध के रखना चाहते हैं. ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज मदर एंड फादर. सो एक दिन ये बात प्रतुल के फादर को एहसास हो गई कि प्रतुल इज़ नॉट हैप्पी विद अस. And why he is not happy with us? In spite of being given all the facilities, सारी सुविधाएं उसको दे रहे हैं, फिर भी नाराज़ है. क्यों नाराज़ है? वो समझ गया कारण क्यों नाराज़ है. वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है और उसके फादर उसकी लगाम कस के रखते हैं.
तो उन्होंने ये बात अपने एक मित्र से कही कि ऐसा ऐसा है, और मैं चाहता हूँ अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो शायद समझे कि मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ या मैं कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तुम उसको किसी बहाने से समझाओ। और समझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जाम्पल। I mean, if you want to make someone understand, just set an example in front of that person. तो उनके मित्र जो थे प्रतुल के अंकल, वो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक दिन मेरे साथ प्रतुल को भेजिएगा और मैं कहूँगा कि मैं प्रतुल को थोड़ा सा घुमा के ले आना चाहता हूँ, आप अलाउ कर दीजिएगा, बाकी मैं देख लूँगा। तो एक दिन वो प्रतुल के अंकल घर आए किसी छुट्टी के दिन और कहा कि भाई साहब, आज मैं थोड़ा सा घूमने जा रहा हूँ और अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या प्रतुल को लेके जाऊँ, कुछ एक दो पार्टीज़ मुझे अटेंड करनी है और थोड़ा सा क्लब में भी जाना है। और ऐसी चीज़ें उन्होंने कहीं जो प्रतुल चाहता था करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले जाइए। तो प्रतुल को बड़ा आश्चर्य हुआ, ही कुड बिलीव कि पापा ने अलाउ कैसे कर दिया। बट हाँ, अंकल है, हो सकता है अंकल साथ में इसलिए अलाउ किया हो। तो उनके फ्रेंड साथ में प्रतुल के गए, लेकिन वो किसी क्लब में ना जाके, किसी रेस्टोरेंट में ना जाके, किसी बार में ना जाके, वो शहर के उस एरिया की तरफ चले गए जहाँ शहर के गरीब लोग रहते थे, सो कॉल्ड गरीब लोग, जिसको झुग्गी झोपड़ियाँ कहते हैं, या ऐसा स्थान जहाँ पे गरीब लोग, मेहनतकश लोग यानी लेबर्स, मेहनतकश तो सब हैं बट डाउन ट्रॉडन लोग कह सकते हैं, लेबर्स, रिक्शे वाले और इस तरह के लोग रहते थे जो बहुत ही गरीबी में गुजारा करते थे। उनके पास प्रॉपर घर भी नहीं थे, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया जो आप समझ सकते हैं कि कच्चा पक्का घर, ऐसे ही गंदा संदा पानी, और बच्चों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं, घूम रहे हैं। वहाँ पे ले जाकर उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी और प्रतुल भी अक्का बक्का रह गए, ये कहाँ ले आए अंकल आप तो कहीं और चलने को कह रहे थे। हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा चलेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था इस शहर की झुग्गी झोपड़ियों पर, तो थोड़े से कुछ मुझे इंटरव्यूज़ लेने थे, तो आओ ज़रा वो कर लेते हैं। उसके बाद सामने उनको एक 2-3 बच्चे खेलते नज़र आ गए, छोटे छोटे, लगभग 8-10 साल के, गंदे संदे कपड़े पहने हुए, बाल गंदे संदे। तो और बड़े खुश लग रहे थे। प्रतुल के अंकल जी ने उन बच्चों को बुलाया अपने पास, उनको टॉफ़ीज़ दी जो उनके पास रखी थी और कहा कि बेटा आप लोग किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं। तो वो आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगे कि क्लास, स्कूल। एक बच्चे ने कहा कि अंकल मैं तो पापा के गैराज में काम करता हूँ, मैं तो साइकिल के पंचर बनाता हूँ। दूसरे बच्चे ने कहा, बेटी ने कहा कि एक बिटिया थी कि माँ मेरी घरों में काम करती है, भाई का बर्तन झाड़ू पोछा, मैं उसकी मदद करने जाती हूँ। हम लोग स्कूल तो नहीं जाते क्योंकि हमें मम्मी पापा के पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम स्कूल जा पाएँ, तो हम उनकी ही मदद करते हैं और खेलते हैं खाली समय। तो उन्होंने कहा आज क्या खाया? तो उन्होंने कहा कि कल की रोटी बची हुई थी, माँ ने उसी को गर्म करके हम लोगों को दे दिया चाय के साथ।
तो उन्होंने कहा, क्यों आप लोगों ने दूध नहीं पिया? कहा, नहीं अंकल, हम लोग तो चाय के साथ रोटी भी खाते हैं। प्रतुल ये सब सुन रहा था। अंकल ने कुछ कहा नहीं, बस प्रतुल के एक नज़र देखा और कहा कि क्यों बेटा, आप लोग खुश हैं क्या? इन सब चीज़ों से आप पढ़ना नहीं चाहते? कहा, नहीं अंकल, पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत खुश हैं। कम से कम हमको हमारी मम्मी समय से खाना दे देती है, और कभी कभी हम एक टाइम ही खा पाते हैं जब पापा की कमाई कम होती है। उसने अंदर जाके और उसके प्रतुल के अंकल ने अंदर जाके और लोगों से पूछा, महिलाओं से पूछा कि आप कैसे घर चलाती हैं, आपके कितने बच्चे हैं? किसी के 4 बच्चे थे, किसी के 3 बच्चे। वो कोई भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की हैसियत में नहीं थे। पानी भरने के लिए उनको आधा 1 किलोमीटर दूर म्यूनसिपाल्टी के नल पे लाइन लगाना पड़ता था। बिजली क्या होती है वो नहीं जानते थे, क्योंकि वहाँ बिजली के कनेक्शंस नहीं थे। तो कुछ पंखे में सोते थे, कुछ ज़मीन में, एक ही ज़मीन में। उनके घर में एक ही रूम था, किसी में 2 रूम था, तो एक ही घर में 5-5, 6-6 लोग ज़मीन पे चटाई या चद्दर बिछा के सोते थे, और रूखा सूखा जो भी मिला खा लेते थे। लेकिन वो बहुत खुश थे, वो बहुत खुश थे। उसमें से एक बूढ़ी अम्मा मिली, उनसे प्रतुल के अंकल ने पूछा, माता जी, आप क्या, आपकी ज़िंदगी यहीं गुजरी है? उनका, हाँ बेटा, मैं तो यहीं पे पली बढ़ी। मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मुझे सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया, और मैं किसी तरह गुज़र बसर करती हूँ। मेरे एक बेटा है जो कि रिक्शा चलाता है। वो भी इतना नहीं कमा पाता, लेकिन फिर भी इतना पैसा आ जाता है कि हम 2-2 रोटी, 3-3 रोटी खा सकें। और बस यही हमारी ज़िंदगी बेटा। भगवान ने इतना कुछ दिया, ये क्या कम है हमारे लिए? नहीं तो ऐसे भी लोग हैं इसी मोहल्ले में, इसी झुग्गी झोपड़ी में, बस्ती में, कि जिनको एक टाइम भी खाना नहीं मिलता है, जो बीमार हो जाए तो इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है, जिनके घर में पानी नहीं है, सोने की जगह नहीं है, जिनके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, बच्चे बुरे संगत में चले जाते हैं, और इस तरह की तमाम बातें हुई। प्रतुल सब कुछ सुन रहा था, और उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा था। घर आकर उसने अपनी डायरी में लिखा। उसे खुद एहसास हो गया कि पापा क्या कहते थे और क्यों कहते हैं, कि भगवान ने हमें जितना कुछ दिया है वो बहुत कुछ दिया है, और अगर हम उन्हीं सुविधाओं में, उन्हीं उसी माहौल में खो जाएंगे तो हम अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो ये एक पिता अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, तो वो मेरे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद से प्रतुल ने कभी ये सब मांग नहीं की। उसने मेहनत की और अपने पैरों पे खड़ा हुआ। ये कहानी प्रतुल ने फिर अपने बच्चों को सुनाई, और ये चलती गई। तो इस कहानी से दोस्तों, आजकल के समय में बच्चों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारे उनके वो हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। बेसिक कोई माता पिता अपने ये मैं स्पेशली बच्चों से
और टीनेजर फ्रेंड से कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका कोई भी पेरेंट, कोई भी माता पिता कभी भी जितनी उसकी कैपेबिलिटी होती है उससे कहीं बढ़कर वो आपके लिए करने की कोशिश करता है। आप नहीं समझते हैं आपके मदर फादर कितने बड़े बड़े बलिदान देते हैं, और आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, आपको सुख देने के लिए। लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि आप किसी गलत रास्ते पर न चले जाएं। इसलिए वो एक तरफ से, जैसे गुरु होता है ना, कि एक कुम्हार की तरह जब वो मटकी बनाता है तो अंदर से हाथ लगा के सहारा भी देता है और बाहर से उसको थपथपाता भी है कि उसको सही शेप मिल जाए। दे आर ट्राइंग टू शेप you and your future, your mind, your thinking। तो वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। आपको बुरा लग सकता है कि वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, कंजूसी कर रहे हैं। लेकिन बेटा, एक बच्चों, एक माता पिता या बुज़ुर्ग, वो जितना कुछ कर रहे हैं शायद उसका 10% भी आपको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कितना प्यार करते हैं आपको। कभी कभी वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपको बुरा भी लग जाता है। कई बच्चे तो इसमें, जो कि कल्चर हमारे इंडिया में आता जा रहा है कि बड़ों की रिस्पेक्ट न करना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट न करना, और बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये जो कल्चर आ रहा है, विदेशों से आ रहा है कि बच्चों को माँ बाप, बच्चे ज़रा से बड़े हुए तो वो फ्री छोड़ देते हैं कि आप गर्लफ्रेंड बनाइए, बॉयफ्रेंड बनाना हो बनाइए, अकेले रहिए, दुकेले रहिए, लिव इन में रहिए, पार्टी करिए, जो मन खाना पीना, उल्टा सीधा नशा करिए। तो वहाँ फैमिली नहीं है, फैमिली ख़त्म है प्रकार से ज़्यादातर जगहों पर। जब आपके माता पिता ही नहीं हैं, जब आपके बाबा दादा ही नहीं है आपके साथ में, दादी नहीं है, नानी नहीं है, बड़े नहीं, तो आपको संस्कार देगा कौन? इसीलिए हमारे देश में बुज़ुर्गों की, बड़ों की बहुत इज़्ज़त की जाती है, रही है। यहाँ तक कि हम लोग जब छोटे थे तो पिताजी अगर किसी गलत बात पर भी डांट दें या मना कर दें तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती ये थी कि उनको कुछ पलट के बोल दें। और ये केवल उनका डर नहीं था, ये एक प्यार था, ये एक इज़्ज़त थी कि हमें कहीं ना कहीं ये एहसास था कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं, ये हमारे बड़े हैं, और ये हमारे कुछ ना कुछ अच्छा सोच के ऐसा कर रहे होंगे। तो यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आई होप कि ये इससे कुछ अच्छी सीख शायद मिले हमारे यूथ्स को। वो इस पर विचार करें, ज़रूर करें। कोई भी, आप कुछ भी कहने को फ्री हैं, आप मुझे कमेंट करिए और मैं उस पर जवाब दूंगा। और यदि आपको लगता है किसी और सब्जेक्ट्स पे भी कुछ वीडियो बनाना है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू। हैव अ गुड नाइट स्लीप। बाय बाय फ्रॉम रंगे लखनऊ। दिस वॉज नानी की कहानियाँ, द एक्सटेंडेड वर्जन, पार्ट 2। थैंक यू।